राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने महाराणा सांगा के लिए एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन चेतावनी देता हूं इस सभा के सांसद को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कोई सभा करके दिखा दे और हम देख लेंगे। अगर धर्म विरोधी लोगों के शिकंजे से अपने धर्म स्थलों को इसी प्रकार निकाले जैसे संभल में निकाले गए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक मुलाकात में। और आज की हमारी मुलाकात है स्वामी यशवीर जी महाराज से, जो कि योग आश्रम बगरा से हैं। नमस्कार स्वामी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, जैसे कि आप एक क्रांतिकारी संत के रूप में आपकी पहचान है, तो आप जैसे संत भेष में आए हैं, आपकी कब से इच्छा हुई, आपको कब महसूस हुआ कि मैं एक जीवन जग के उद्धार के लिए इस वेश में आऊं? देखिए, ये तो हमारा पुनर्जन्म के संस्कार है और हम इस मार्ग पर प्राचीन समय से ही हैं और बचपन में ही हम इसी मार्ग पर लगे हुए हैं और तभी से हम लोग अपना ये कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, जैसे आप आज देवबंद के अंदर आए हो, अभी 9 मार्च को आपने एक बैरून कोटला मंदिर में मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, तो और भी इस तरह के काफी मंदिर हैं। आपको इस विषय पर कैसे हो कि मेरे को यही मंदिर, जैसे कि जो मुसलमान छोड़ के जा रहे हैं, मुसलमानों के एरिया में है, हिंदू छोड़ के जा रहे हैं, तो मेरे को उसी विषय पर काम करना है? नहीं, हमारा यही एक विषय नहीं है। हमारा विषय है सनातन धर्म की रक्षा करना और सनातन धर्म की रक्षा में जो भी कार्य बाधक हो, उन बाधाओं को दूर करने के लिए अपने जीवन को लगाना। तो ये भी हमारा एक सनातन धर्म का कार्य है कि जो हमारे धर्म स्थल है, यदि हमारे धर्म स्थल नहीं बचेंगे तो फिर सनातन धर्म कहां बचेगा, और सनातन धर्म नहीं बचेगा तो ये भारत राष्ट्र भी नहीं बचेगा। तो इसलिए हमें भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत राष्ट्र को बचाने के लिए अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है और सनातन धर्म के जो स्तंभ है, पूजा पद्धति, हमारी पूजा के स्थान, उनकी रक्षा करना हम सबका, पूरे सनातन धर्म के लोगों का एक कर्तव्य है। हम भी सनातन धर्म की एक कड़ी है, तो हमारा भी कर्तव्य है हम अपने सनातन धर्म के लिए कार्य करें। सनातन धर्म के कार्य हेतु ही देववृंद में जो बैरून कोटला स्थान पर मंदिर था, वो 600 या कितने 200 वर्षों पुराना प्राचीन है और ये हिंदू बस्ती थी। लेकिन यहां पर सन 1992 में दंगा हुआ, तो दंगे के कारण से हिंदू समाज के लोग जब उनके ऊपर अत्याचार हुए, प्रताड़ना हुई, तो वो यहां से चले गए। स्थान बिल्कुल खाली हो गया। अब मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन वहां पर हमारा मंदिर है। हमने अपने उस मंदिर को जागृत करने के लिए ही वहां पर हवन पूजन किया, उसको जागृत कर दिया। अब वहां पर पूजा चल रही है। तो महाराज जी, जैसे आप मंदिर का जीर्णोद्धार किया है आपने, तो इस विषय में आप सरकार से क्या अपेक्षा चाहेंगे? क्योंकि ये तो आपका देवबंद का मामला था, तो आपके सानिध्य में आ गया, ऐसे कई मामले होंगे, उसके विषय में आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, मेरा उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से ये कहना है कि पूरे भारत में लाखों ऐसे धर्म स्थल है, मंदिर है और पूजा के दूसरे स्थान हैं जो खंडर अवस्था में है और या मुस्लिम बस्ती में है, वहां पर पूजा नहीं हो रही है। तो सरकार से हम निवेदन करते हैं कि वहां पुनः उसी प्रकार से जागृति की जाए और धर्म विरोधी लोगों के शिकंजे से अपने धर्म स्थलों को इसी प्रकार निकाले जैसे संभल में निकाले गए। महाराज जी, कल अभी एक घटना हुई है, एक समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने महाराणा सांगा के लिए एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया है
उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोग देख रहे होंगे केवल समाजवादी वाला नहीं, यहां पर तो पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं विपक्ष की राजनीति करने वाले। उन्होंने अपनी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कभी रामचरितमानस को भी फाड़ने वाले यही हैं, और राम जन्मभूमि के संबंध में भी कहने वाले हैं, और महाराणा सांगा जो सनातन धर्म के एक स्तंभ है और सनातन धर्म के महान योद्धा इतिहास के माध्यम से भी पढ़े जाते हैं, और सनातन धर्म के लोग आज भी महाराणा सांगा के नाम के सामने नतमस्तक होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक सांसद जो ये शब्द कह रहा है, ये उसकी निकृष्टता है। और ये समझिए कि सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए दूसरे उन लोगों की वोटों को अपने खाते में लाने के लिए उसने ये शब्द कहे, जबकि उसे पता है महाराणा सांगा के संबंध में जो उसने कहे हैं वे गलत ही कहे हैं, इतिहास के विपरीत कहे हैं। और ये जो लोग इस तरह सनातन धर्म के महापुरुषों के संबंध में, सनातन धर्म के संबंध में सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ वक्तव्य देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि इन्हें सनातन धर्म के लोगों का कोई खतरा नहीं है। यदि सनातन धर्म के लोग उन लोगों की तरह जो उनके मजहब के संबंध में एक भी शब्द कह देता है तो सिर कलम करने का आदेश दे देते हैं। यदि सनातन धर्म के लोग भी ऐसी निकृष्ट विचारधारा के लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर भी दे, प्रयोग ही प्रयोग नहीं है, क्रियात्मक रूप में कर भी दे, जहां एक दो ऐसे दुष्ट नेताओं के संबंध में कार्रवाई हो जाएगी, फिर कोई आगे भविष्य में सनातन धर्म के विपरीत या सनातन धर्म के महापुरुषों के विपरीत एक शब्द भी बोलने का प्रयत्न नहीं करेगा। और ये कान खोल करके सुन ले कि अब पानी सिर से ऊपर को गुजरने के लिए जा रहा है। सिर से ऊपर को पानी गुजरने ये सनातन धर्म के लोग नहीं देंगे, अब जवाब दिया जाएगा। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं संबंधित धाराओं में इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई हो और इसको सीधा जेल में डाल दिया जाए, और इसकी जो सांसद कि वो राज्यसभा का है इसका निलंबित कर दिया, इसका बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाए, जिससे कि आगे इस तरह के उन्होंने जुनून बातें करने वालों का साहस न हो। और मैं सनातन धर्म के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप भारत के कोने कोने में जहां भी है वहीं एकदम अपने विरोध के स्वर प्रदर्शित कर दें, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। और ये जहां भी जिस सभा में जाए सभा में खड़ा होकर के एक 5 वर्ष का बच्चा भी खड़ा होकर के विरोध करे। और देखिए, मैं बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन चेतावनी देता हूं इस सभा के सांसद को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कोई सभा करके दिखा दे और हम देख लेंगे। अगर इसने सभा कर दे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको घुसने नहीं देंगे। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।